हेलो ऑल एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आइए कोनिक सेक्शन का अगला पार्ट इलिप्स स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। तो कह रहा है इलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गति करता है या गमन करता है कि एक स्थिर बिंदु नाभि से दूरी तथा एक स्थिर रेखा नियता से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है और वो भी एक से कम रहता है। और इस अनुपात को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, जिसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है, उस बिंदु P जो एक स्थिर रेखा इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर बिंदु नाभि को हम S कहते हैं तथा एक स्थिर रेखा नियता, एक स्थिर रेखा ये जो बनी है आपकी, ये दोनों ये नियताएं हैं और यहाँ आपकी नाभि है, इसको S कहते हैं और इसको S डैश। हाँ देखिए, एक स्थिर बिंदु नाभि से दूरी जिसको हम PS कहेंगे और एक स्थिर रेखा नियता से दूरी इसको PM कहेंगे का अनुपात रेशियो मीन्स PS अपॉन PM सदैव एक से कम रहता है, तो लेस देन 1। और हम PS अपॉन PM को कह रहा है, इस अनुपात को मतलब PS अपॉन PM को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, तो PS अपॉन PM इक्वल टू E होता है। अब वही देख लीजिए, एक स्थिर रेखा, एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात मतलब PS अपॉन PM लेस देन 1। ये आपकी इलिप्स की परिभाषा है। खैर ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, बशर्ते इसको भी जानकारी रखनी चाहिए, ये भी आपका बेसिक है। अब ये S और S डैश और ये आपका सेंटर है, इसका निर्देशांक होता है 0,0 और S नाभि का निर्देशांक होता है ये 0। अब ये प्लस दाहिने अक्ष पर है, इसलिए प्लस AE,0 हो गया, ये माइनस AE,0 होगा। सेम टू सेम जैसे इधर है वैसे इधर रहेगा, बशर्ते दाहिने तरफ आपका प्लस होगा और बाएं तरफ माइनस होगा। और ये बिंदु A है शीर्ष, इसका निर्देशांक होता है ये 0 और इधर आपका ये डैश है, इसका निर्देशांक माइनस ये 0 शीर्ष का, और ये दीर्घाक्ष कहलाता है। और ये आपका है मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस है, ये आपका B हो जाएगा, ये होगा 0,B और ये हो जाएगा आपका B डैश, ये होगा 0,-B। अब इसको हम नियता कहते हैं। ये क्या कहलाती है? नियता। ये आपकी, इसको हम कहते हैं Z और ये भी आपकी नियता है, इसको हम कहते हैं Z डैश। अब नियता का समीकरण आपका होता है x बराबर A अपान E और यहाँ हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस के तरफ है, तो x बराबर -A अपान E हो जाएगा। और इसको कहते हैं दीर्घाक्ष। इसको यहाँ से यहाँ तक A से A डैश इसको कहते हैं दीर्घाक्ष। ये आपका होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका A है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये है, तभी तो आपका शीर्ष के निर्देशांक ये 0 हुए और इधर से यहाँ तक माइनस ये है, तब इसकी पूरी लेंथ AA डैश आपका हो जाएगा 2A। इसी प्रकार आपका लघु अक्ष, कौन सा अक्ष? लघु अक्ष
और लघु अक्ष आपका हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक b है और यहाँ से यहाँ तक माइनस b है, तो आपका लघु अक्ष हो जाएगा 2b। लघु अक्ष कितना हो जाएगा 2b। और ये आपकी ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं नाभिलंब। क्या कहते हैं, नाभिलंब, नाभिलंब। और ये जो जीवा नाभि से होकर जाती है, ये इसको कहते हैं नाभीय जीवा। क्या कहेंगे, नाभीय जीवा, नाभीय जीवा। और ये तो हो ही गया, दीर्घाक्ष आपका 2a है, लघु अक्ष आपका क्या है 2b है। अब दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण जब a ग्रेटर दैन b है तो क्या होता है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर। अब ये देखिए आपका एलिप्स, देखिए ये आपका एलिप्स बना है, इसको हम कहते हैं नियता। अभी हमने बताया ये आपकी क्या है नियता, x इक्वल टू ये अपान ई, और ये आपका s और s डैश है, इसके निर्देशांक हमने बताए हैं ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0, और इसके निर्देशांक ये ई कामा 0, और ये आपका सेंटर है, इसका निर्देशांक 0 कामा 0, 0 कामा 0, और ये नाभिलंब है, इसको मान लीजिए आप PQ, और ये आपका A और A डैश है, और ये आपकी हो जाएगी नियता x इक्वल टू माइनस ये अपान ई, और S डैश के बीच की दूरी अभी हमने बताया है A और A डैश के बीच की दूरी 2a होगी, क्योंकि इसके निर्देशांक ये कामा 0 और इसके निर्देशांक माइनस a कामा 0 हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a माइनस a, तो ये टोटल बन के हो गया 2a। और अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ae और यहाँ से यहाँ तक माइनस ae, तो ये हो जाएगा आपका 2ae। नाभियों के बीच की दूरी SS डैश आपकी क्या हो जाएगी 2ae, और यहाँ से देखिए नियताओं के बीच की दूरी, ये आपकी नियताओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये देखिए a अपान ई और a अपान ई, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपान ई, ये नियताओं के बीच की दूरी है। अब यहीं देख लीजिए नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की चलिए बाद में देखा जाएगा ये नाभिलंब, और ये आपका है b और b डैश, इसके शीर्ष के निर्देशांक अभी हमने बताया है 0 कामा b, b का कोऑर्डिनेट होगा, और b डैश का कोऑर्डिनेट आपका 0 कामा माइनस b होगा। तो यहाँ कुछ लिख लिया जाए, देखिए पहला पॉइंट है आपका दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष को हम कहते हैं a और a डैश, a और a डैश, तो a डैश बराबर होता है 2a। अब है लघु अक्ष, लघु अक्ष आपका होता है b डैश बराबर, ये लघु अक्ष है, ये होगा 2b। शीर्ष, शीर्ष आपका हो जाएगा a व a डैश, a व a डैश, तो a का निर्देशांक ये कामा 0 और a डैश का निर्देशांक माइनस a कामा 0, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस a कामा 0,
प्लस माइनस ए कामा 0। केंद्र, केंद्र जिसको हम सी कहते हैं या ओ भी कहते हैं, जो भी कह लीजिए, इसका निर्देशांक आपका होता है 0,0। नाभि, नाभियाँ, नाभियाँ एस व एस डैश, एस व एस डैश। देखिए एस के निर्देशांक ए ई कामा 0 और एस डैश के निर्देशांक माइनस ए ई कामा 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई कामा 0, प्लस माइनस ए ई कामा 0। नियताएँ, नियताएँ आपकी हो जाएंगी, नियता हो जाएगी आपकी x बराबर ये प्लस ए अपान ई, ये माइनस ए अपान ई। अब देखिए नियताएँ x बराबर प्लस माइनस ए अपान ई, क्योंकि ये x बराबर प्लस ए अपान ई है, ये माइनस ए अपान ई है, तो दोनों को हमने साथ में ले लिया। नियताएँ x बराबर प्लस माइनस ए अपान ई। अगला है नाभियों के बीच की दूरी। नाभियाँ S और S डैश हैं, इसके बीच की दूरी अभी हमने बता दिया 2AE। नाभियों के बीच की दूरी कितनी होगी 2AE। और नियताओं के बीच की दूरी Z, यहाँ Z और यहाँ Z डैश। नियताओं के बीच की दूरी आपकी हो जाएगी 2A अपान E, 2A अपान E। नाभिलंब की लंबाई, ये नाभिलंब आपका है PQ, नाभिलंब की लंबाई 2B² अपान ये, नाभिलंब की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 2B² अपान A। अब आगे है प्राचल बिंदु। प्राचल बिंदु पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये आपका हो जाएगा A cos थीटा B sin थीटा, या हम इसको A cos फाई B sin फाई भी कह सकते हैं, जो भी आप कह लें। देखिए अगला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त का। x² अपान a², इक्वेशन वही रहता है y² अपान b² इक्वल टू 1। इसमें b ग्रेटर देन ये, b ग्रेटर देन a है, तो ये के स्थान पर b कर दीजिए। b के स्थान, अभी उसमें था b² इक्वल टू a² 1 माइनस e², और यहाँ हो जाएगा a² इक्वल टू b² 1 माइनस e²। ये आपका इस अक्ष पे हो जाएगा, y अक्ष पे। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ये आपका हो जाएगा ये कामा 0, ये कामा 0, और ये हो जाएगा माइनस ए कामा 0, और ये हो जाएगा 0 कामा b, और ये हो जाएगा 0 कामा माइनस b। अब ये हो जाएगा 0 कामा BE, 0 कामा BE, और ये हो जाएगा 0 कामा माइनस BE। यही चेंजिंग है। और ये आपका Z अक्ष है, नियता Y, नियता यहाँ लिखिए Z ये है, और ये y इक्वल टू B अपान E, और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस B अपान E। अब वही सब यहाँ लिख दीजिए। देखिए इसमें लिखा है दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष आपका होगा BB डैश, BB डैश, ये आपका हो जाएगा 2B। लघु अक्ष, लघु अक्ष इसमें बदल जाएगा AA डैश, AA डैश 2A, 2A। शीर्ष, शीर्ष तो वही रहेगा, शीर्ष 0 0। नाभियाँ, नाभियाँ भी चेंज हो जाएंगी, 0 कामा प्लस माइनस BE। फिगर में देख लीजिए 0 कामा B
और 0, माइनस बी, तो 0, प्लस माइनस बी नियताएं y इक्वल टू, उसमें x इक्वल टू था a अपान ई, तो इसमें y इक्वल टू प्लस माइनस b अपान ई। नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियाँ एस एस डैश हैं, एस एस डैश, इसमें क्या हो जाएगा 2BE, उसमें था 2AE, इसमें 2BE। अब देखिए नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी z डैश 2B अपान ई। देखिए इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ये होगा 2B और ये नियताओं के बीच की दूरी 2B अपान ई, यहीं से अपान कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई में रहेगा 2B और इसमें डिवाइड में हो जाएगा। नाभियों के बीच की दूरी रहेगा तो 2B और नियताओं के बीच की दूरी रहेगा तो 2B अपान ई। अब आगे है नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई टू ए स्क्वायर अपान बी। प्राचल बिंदु, प्राचल बिंदु वही रहेगा, प्राचल बिंदु ये कास थीटा, बी साइन थीटा, ये आपका वही रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, बिंदु P एक्स वाई पर स्पर्शी का समीकरण, एक्स वाई नहीं इसको x1 y1 कर लीजिए, x1 y1, बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण, किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण, तो हमने बहुत पहले सर्किल में बताया है कि x स्क्वायर को हम x1 लिखते हैं, y स्क्वायर को y1 लिखते हैं और x को लिखते हैं x प्लस x1 अपान 2 और y को लिखते हैं y प्लस y1 अपान 2। तो देखिए हमारा दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे x1 अपान ए स्क्वायर प्लस y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए अगला पॉइंट आपका है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शी की शर्त, स्पर्शी की शर्त। यदि रेखा वृत्त को स्पर्श करता है तो, अब रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0, दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करता है। ये समझ लीजिए बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है, उसको ध्यान दीजिए। देखिए आपका लिखा है दीर्घवृत्त में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए यहीं से आपका फार्मूला बन जाएगा, ये देखिए यहीं से फार्मूला बन रहा है कांस्टेंट। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में क्या है बी स्क्वायर और कांस्टेंट में क्या है 1, कांस्टेंट में क्या है 1 कांस्टेंट का स्क्वायर भी समझ लीजिए 1 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब एक्स के साथ में यहाँ क्या है एल, तो एक्स स्क्वायर है तो एल का भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए।
y के साथ में क्या है यहाँ m, तो m स्क्वायर भी कर दीजिए, और यहाँ कांस्टेंट क्या है n, तो n स्क्वायर भी कर दीजिए। ये आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मीन्स क्या हो गया, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हमने देखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये कंडीशन डायरेक्ट पूछी जाती है। कंडीशन ये आपकी डायरेक्ट पूछी जाती है। अगला पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब किस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहे हैं। रेखा वही है, वृत्त वही है, तो किस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श बिंदु हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एल अपान एन और बी स्क्वायर एम अपान एन, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये स्पर्श बिंदु की कंडीशन है। अब अगला पॉइंट है, ये तो था टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स स्पर्शी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मीन्स अभिलंब। जैसे हमने टेंजेंट का बताया था उसी प्रकार नॉर्मल का देखिए। अभिलंब की शर्त, रेखा वही है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभिलंब की शर्त देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ में क्या है बी स्क्वायर, यहाँ बीच में क्या है प्लस, और यहाँ क्या है, यहाँ कांस्टेंट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है एल, तो यहाँ अभिलंब है, लंब है, तो इसको लंबा कर दीजिए एल स्क्वायर। लंब मीन्स सीधा खड़ा रहता है, स्पर्श मीन्स बगल से स्पर्श करता है, तो वहाँ इंटू लगा था। यहाँ अभिलंब है तो लंबा कर दीजिए मीन्स बटा कर दीजिए, यहाँ बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एन है तो एन स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ऊपर वाले में, यहाँ दोनों का सब्सट्रैक्शन करके स्क्वायर करना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और यहाँ दोनों का आप घटा करके दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों कांस्टेंट का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ तो सेम टू सेम है, एक्स स्क्वायर के साथ में एल है तो बटा एल स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ में एम है तो बटा एम स्क्वायर, कांस्टेंट एन है तो एन स्क्वायर। यह आपकी हो गई कंडीशन ऑफ नॉर्मल। कंडीशन ऑफ नॉर्मल। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह रहा है रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्शी है, रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्शी है, तो वही कंडीशन लिख लीजिए। ये तो हमने समझने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ में क्या है बी स्क्वायर, और ये कांस्टेंट क्या है 1 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ क्या है एम, क्या है एम, तो एम स्क्वायर। वाई स्क्वायर के साथ में क्या है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट क्या है सी, तो सी स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये जैसा आपको ऑप्शन में दिखाई दे, अगर ऑप्शन में आ रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस पर टिक करेंगे। अगर ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है कि सी इक्वल टू, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों आपके हैं, अब जो आपके ऑप्शन में आएगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला पॉइंट है कार्ड ऑफ कांटेक्ट। कार्ड मीन्स होता है जीवा, कांटेक्ट मीन्स होता है स्पर्शी। जीवा की स्पर्शी, जीवा की स्पर्शी। अब देखिए ये आपकी एक जीवा है,
जीवा, ये क्यू आर है, जीवा आपकी क्यू आर है, इसका मिड पॉइंट एम है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x डैश और y डैश और ये आपका एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इजकल टू 1 और ये मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट है, मतलब दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट किस बिंदु पर मिलते हैं, ये P पर, P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, किस पर, दीर्घवृत्त पर। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है टी पी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस पी। टीपी क्या है, अब टीपी बिंदु P पर टेंजेंट टीपी है, बिंदु P पर टेंजेंट। अभी हमने आगे बताया है x1 तो x1 के स्थान पर h अपान ए स्क्वायर प्लस y1 तो y इंटू के अपान बी स्क्वायर माइनस 1, ये अब इधर आएगा -1, ये -1, टीपी हो गया। अब एस मीन्स प्लेन का इक्वेशन, सरफेस का इक्वेशन, तो सरफेस मीन्स इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर -1। एस पी बिंदु P पर प्लेन का इक्वेशन, तो बिंदु P पर प्लेन का इक्वेशन मतलब x के स्थान पर h रख देंगे तो h स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और y के स्थान पर k रख देंगे तो k स्क्वायर अपान बी स्क्वायर -1। ये रख के इसमें इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट हम निकाल लेंगे। अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कांटेक्ट। इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कांटेक्ट ये होता है टीपी इक्वल टू 0, टीपी और टीपी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से टीपी पी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण, टेंजेंट मीन्स स्पर्शी का समीकरण। अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ कार्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, तो टीएम इजकल टू एसएम, टीएम इजकल टू एसएम। टीएम क्या है, बिंदु एम पर टेंजेंट का इक्वेशन, एसएम क्या है, बिंदु एम पर सरफेस का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन। तो टीएम इजकल टू हो जाएगा एम के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश हैं तो एक्स डैश अपान ए स्क्वायर प्लस वाई डैश अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1। एस एम क्या हो जाएगा, एस एम एक्स डैश स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर वाई डैश अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ये देखिए नाभीय जीवा PSQ, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए नाभीय जीवा PSQ, तो नाभीय जीवा के खंडों के व्युत्क्रम का योग, तो नाभीय जीवा के खंडों के व्युत्क्रम 1/SP प्लस 1/SQ, 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2a/b स्क्वायर। ये कंडीशन होता है 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2a/b स्क्वायर। देखिए इसेंट्रिक एंगल
कभी कभी पूछा जाता है। इसेंट्रिक एंगल मीन्स उत्केंद्र कोण। पहला पॉइंट है, जब बिंदु, ये पी बिंदु, ए कास थीटा बी साइन थीटा, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर और पी बिंदु के बीच की दूरी दी हुई हो, तो देखिए डी इक्वल क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, ए कास थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। इसको डी स्क्वायर लिख लीजिए, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये कास स्क्वायर, ये स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा, इसमें में से बी स्क्वायर आप इधर ले लीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस, और इन दोनों से हम कास स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो हम इसको लिख सकते हैं कास थीटा इक्वल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। अब इसको साइन के फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, कास को बदल दीजिए तो ये साइन का फॉर्म हो जाएगा। अब जैसा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा आप वैसा इसका जवाब देंगे। ये आ गया उत्केंद्र कोण थीटा। और सेकंड कंडीशन है कि यदि बिंदु और स्पर्श रेखा, यदि बिंदु और स्पर्श रेखा दिए हों, तो यदि बिंदु और स्पर्श रेखा, तो ये आपका इलिप्स किसी पॉइंट पे स्पर्श करेगा, तो ये आपका तो हो जाएगा वही ए कास थीटा बी साइन थीटा, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपान एम प्लस वाई अपान एन इक्वल टू 1। ये पॉइंट पी हो जाएगा आपका। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो सभी लोग को मालूम है, वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। के बिंदु पी ए कास थीटा बी साइन थीटा, ए कास थीटा बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण x(1), तो x(1) के स्थान पर ये कास थीटा अपान ये स्क्वायर प्लस y(1), तो y1 के स्थान पर b साइन थीटा अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन सेकंड आपका दिया गया है एक्स अपान एम प्लस वाई अपान एन इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट
एंड सेकंड की तुलना करने पर इसकी तुलना कर लीजिए तो x ये से ये कैंसिल हो गया, x अपान कास थीटा, x इंटू कास थीटा अपान ये इक्वल टू x अपान m, x से x कैंसिल हो गया तो कास थीटा इक्वल a अपान m, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। तो और अच्छी बात है, जैसे ये हमने डेराइव करके आप लोगों को बता दिया है और ये वहाँ आपको डेराइव नहीं करना है। मान लीजिए बिंदु और दूरी दिए हुए हैं तो इस एंट्री का एंगल निकालना है तो कास थीटा इक्वल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। और यदि रेखा और स्पर्श बिंदु दिए हुए हों तो कास थीटा इक्वल ये अपान एम, ए अपान एम अगर प्राचल बिंदु में दिए हैं तो। अब इसका बेसिक यहीं पर समाप्त हो रहा है, लगभग थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसको प्रश्न को हल करवाते समय हम आप लोगों को बता देंगे कि क्या है इसमें। इसेंट्रिसिटी निकालने का हम डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे। अभी ये तो हमने बेसिक बताया है, अभी तो हमने ट्रिक नहीं आपको बताई है। जब हम सवाल लगवाएंगे तब आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, इसेंट्रिसिटी आपको प्रश्न को देखते हुए ही आप उत्तर दे देंगे इसेंट्रिसिटी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ हम इसको समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।